जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं लेकर के आ गया हूँ। देखिए चैप्टर 1 का है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक है, क्या है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसको आप लोग अगर बनाना सीख जाते हैं इस वीडियो में तो एक वो सब्जेक्टिव आता है, हर साल आता है, आप लोग जाँच कर सकते हैं। ठीक है, हर साल एक सब्जेक्टिव आता है इससे। ठीक है, और एक वो बना दीजिएगा तो क्या नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। तो आपके लिए यह भी जरूरी है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग यही चर्चा करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को कैसे बनाएंगे। ठीक है, और आपको कैसे 2 नंबर पॉकेट में धराएंगे। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्या आपका क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो चलिए पहले आपको बताइए। HCF आता है, HCF आता है ना, तो बस बन गया। HCF आता है, बन गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत मस्त समझिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझिएगा, एक तो भी इन्होंने ध्यान नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 को संख्या दे देगा, 2 को संख्या दे दिया, 2 को संख्या दे दिया कि नहीं दे दिया। एगो 135 है, एगो 225 है। अब पहले इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और उसके बाद में आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम उसका यूज करेंगे। बस आंसर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तब बताइए पहले इसका HCF निकालिए। HCF निकालिएगा तो पहले को कोठा बना लेंगे। कोठा बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसमें से बड़का संख्या कौन है, खोजिए। इसमें से बड़का संख्या बताइए, बड़का संख्या कौन है, 135 है या 225 है, जल्दी बोलिए। बड़का संख्या उसमें बताइए, 135 है या 225 है, बोलिए। तो आप क्या हो जाएगा, 225 है। 225 है, बड़ा संख्या क्या है, 225 है, 225। इसको 225 लिख दिए। ठीक है, और अंदर, ठीक है, बड़का को अंदर लिखना है और छोटका को बाहर लिखना है, तो 135 बाहर आ जाएगा। अच्छा सोचिए कैसे भाग दिया है, भागा आलेखन सोचिए ना। HCF बनाने नहीं आता है, 10th में चल गया, HCF नहीं आता है, आता होगा। तो बताइए हमको कि कैसे भागा दिया है कि 225 से कम है। तो सोचिए 135 दूना होता है 270, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक मात्रा में लगाइए। तो एक बार में लगाइएगा तो 135 आएगा, 135 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 के 0 और 2 में से नहीं घटेगा 3 हाथ से लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, और ये आपका खत्म। बोलिए एक और ऐसे कोठा बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तो इसी संख्या को लिख देंगे। तो 135 लिखा गया। अब 90 के देखिए, 90 से कई बार में जाएगा, 90 से एक बार, काहे कि 2 बार में चल जाएगा 180, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा को हम लोग नहीं लेंगे। तो 90 कम 90 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, और ये बच गया आपका 13, और 13 में से 9 गया 4, 45 आ गया कि नहीं आ गया। फिर कोठा बनाएंगे और यहाँ क्या संख्या इसको इसमें लिख देंगे, तो 90 आ गया। अब बोलिए 45 दूना 90 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, यहाँ तक समाप्त हो गया। पहले बताइए ये HCF आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। HCF आ गया है, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। HCF ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि ना, उसे थोड़ा सा भी परेशानी है तो बताइए, थोड़ा सा भी दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कि HCF है, HCF आपको आता है ना। अब सिर्फ बैठाना क्या है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो देखिए कैसे बैठाइएगा इसको, लिखने का ढंग देखिए। लिखेंगे A बराबर BQ प्लस में R, A बराबर BQ प्लस R लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गणिए तो देखिए कई बार विभाजित हुआ है, कई बार, 3 बेर, 1 बेर, 2 बेर और 3 बेर, वह तीनों के लिख देंगे, काम समाप्त। काम क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। तो बस लिखिए ना, पहलका क्या अगर लिखना होगा ना तो हाई A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाज होता है A हो जाएगा, हाई होता है भाजक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, B हो नहीं, हाँ ये हो जाएगा, और हाई आपका B हो जाएगा, हाई Q हो जाएगा, हाई R हो जाएगा। समझ में गया, तो ऐसा ही बैठा दीजिए। लिखेंगे देखो 135, इसको अगर लिखना होगा 225 बराबर लिखना होगा आपको, 225 बराबर लिखना होगा, तो लिखेंगे 135 एकम, मतलब 135 में 1 से गुना करेंगे और प्लस में 90 लिखेंगे। ठीक है, लिखने का ढंग देखिए, तो क्या लिखेंगे इसको 135, आप गुना में क्या लिखेंगे आपका 1 और प्लस में लिख देंगे 90। पहल का लिखा गया, देखिए 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 देखिए। ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ले बोलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा अब बोलिए 135 को हमको लिखना होगा, 135 को तो कैसे लिखेंगे, तो 90 में 1 से गुना करेंगे, आप प्लस में कितना लिखेंगे 45, बस लिख दीजिए, कहाँ कुछ है। तो 90 में गुना करेंगे 1 से, आप प्लस करेंगे 45,
ठीक है 45 45 सॉरी 45, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बोलिए तीसरा का सबसे लास्ट वाला आप बोल दीजिए, कहिएगा सर जी यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ कहाँ कुछ है, तो नहीं कुछ है तो जीरो रहता है, बस जीरो लिखिए, क्या दिक्कत है। तो बोलिए 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 45 गुना करेंगे कैसे, तो 2 से आप प्लस में जोड़ देंगे कितना, तो 0 आपका। हाँ अब यहाँ से बोलिए HCF कितना आया है, तो HCF आपका 45 का है, क्या देखिए ये HCF होता है, जहाँ कट जाता है उसके ऊपर वाला क्या होता है, HCF होता है। तो HCF आप बता दीजिए, HCF बराबर क्या हो जाएगा 45, ऐसे आप लिख दीजिएगा और 100% आपको 2 नंबर पॉकेट में मिल जाएगा। बोलिए देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, हम भी देख लेते हैं, मिला जुला के, ठीक है चलिए फ्रेश दिखाई तो दे रहा है। बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी, थोड़ा सा भी अगर परेशानी है तो बोल सकते हैं कमेंट में, क्योंकि लाइव नहीं है, ठीक है। बोलिए देख लीजिए, ठीक है। देखिए 2 नंबर अब क्वेश्चन में चलते हैं, कै नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। हम भी थोड़ा चलिए वो समझ में आ गया है। अब चलिए 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। तब 867 और 255 है, 867 और 255 है, इसको कैसे बनाइएगा, सेम टू सेम बनाएंगे, सिर्फ अंक चेंज है, दूसरा कुछ नहीं है। तो चलिए बताइए क्या किया जाए, पहले एक कोठा बनाएंगे सर जी, तो कोठा बना दीजिए। इसमें बड़का कौन है, बड़का को अंदर लिख देंगे, छोटका के बाहर, बड़का के अंदर और छोटका के बाहर लिखेंगे, तो लिखना दीजिए। बड़का इसमें से तो सीधा दिखाई दे रहा है 867 है, तो 867। अच्छा छोटका कितना है, तो 255 है, इसको बाहर लिख लेंगे, लिखा जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। अब बताइए कैसे मतलब कैसे भाग दे कि आ जाए 867, बोलिए जल्दी, दिखाई तो दे रहा है। बोलिए तो 200 है, अगर 4 बार में जा रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 1000 पार हो जाएगा। 3 बार में चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम 255 में 3 से गुना करते हैं, 5 3 15 के 5 5 3 15 और एक हाथ में 16 6 हाथ में 1 2 3 6 1 7 765 आ रहा है ना। 5 3 15 5 1 3 5 15 16 हाथ में 1 2 3 6 1 7, हाँ 765 आ रहा है। क्या कि देखिए अब 4 से कीजिएगा ना तो हमको लगता है 1020 यानी 1020 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ज़्यादा नहीं हम कम लेंगे, तो कितना है 765। तो 765 कई बार में आ रहा है, तो 3 बार में यहाँ पे 765 हो गया, ठीक है 765। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, सही तो है। चलिए 865 आ गया, कै मात्रा में 3 मात्रा में। अब बोलिए क्या करेंगे, तो घटाएंगे, 7 में से 5 को घटेगा तो 2 आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो आपका क्या, तो देखिए 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, 102 बच गया। अब इन्हें कोठा में, अब बोलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, अभी आपको हम समझाए पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोलिए क्या कौन लिखाएगा, कितना लिख दे उसके अंदर, तो ये लिख देंगे 255, ठीक है 255। अब बोलिए 102 के देखिए कई बार में भाग लगेगा, तो 2 बार में लगाइए ना, तब ना 202 होगा। 3 बार में लगाइएगा तो 306 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, 204, ठीक है। 102 गुना 204 घटाइए कितना हो जाएगा 1 और 5 खत्म, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर इसको कोठा बनाएंगे, जब तक ले नहीं कटेगा तब ले कोठा बनाते चलेंगे, और ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है 3 या 4 स्टेप में जाएगा, ठीक है। तब बोलिए 102 यहाँ पे लिख देंगे, 102 लिखा गया। अब क्या करेंगे 51 का देखिए, तो 2 बार में ना जाएगा 102, तो आता गया 2 बार में 102 आ गया, ये कट गया, खत्म, 31 बजा हो गया। अब बस सिर्फ बैठा देंगे, क्या बैठाएंगे, तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस में आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बस बोलिए तो क्या हो जाएगा आपका a कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, एक बार e हो जाएगा, एक बार e, एक बार e, तीनों के लिखेंगे एक की। तो पहले 867 को बोलिए, 867 बराबर क्या हो जाएगा, 867 को हमको लिखना होगा, तो अभी बताया है देखिए, इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ देंगे, क्या इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा 255 गुना 3 और प्लस में 102,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको लिखना होगा 255 को, तो क्या लिखेंगे? 200 अगर हमको 55 को लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? तो 102 में गुना करेंगे 2 से, प्लस में 51 करेंगे, आ जाएगा आपका। तो 102 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4, हाँ 204, और 204 में 51 को जोड़ दीजिएगा तो 255 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 51। ठीक है, क्या लिखेंगे? 102 गुना 2 और प्लस में 51। अब इसको बोलिए आप, क्या है आपका? तो 102 बराबर, तो 102 बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलिए 51 गुना 2 और प्लस में कुछ होना है तो जीरो है, वहाँ क्या है? जीरो है। तो 51 गुना 2 और प्लस में जीरो। HCF आप लोग बताइए, HCF कितना होगा? HCF कितना है? खोजिए जल्दी। ध्यान है नहीं? तो ध्यान है 51 पर, तो यहाँ पे 51 लिख दीजिए, आंसर आ चुका है। तो बोलिए, ऐसे आप लोग अगर बना देते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में तो 2 नंबर फिक्स है। और हर साल आता है, रिकॉर्ड देख चेक कर लीजिए। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है। और एक चैप्टर से बात करें तो लगभग 3 गो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगभग कई 3 गो। एगो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो उसका भी वीडियो हम लेके अगला पाठ में आएंगे। ठीक है, अभी आप लोग ये बताइए कि का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एग्जाम में आएगा और आपसे नहीं बनेगा? ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग अभी नहीं सीखे हैं? सीख लिए पूरा 100% सीख लिए, तो क्या आपको नहीं आएगा? आएगा। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में मतलब गर्दा उड़ा देना है। अगला साल 2027 में गर्दा उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है? तो उड़ाना होगा। काहे कि अभी आप सीखे हैं बढ़िया से। और ज़्यादा हार्ड है का? थोड़ा सा भी हार्ड नहीं। कहे कि HCF हमको बचपने में सीखे थे, 5वां 6ठा क्लास में। का आप लोग भी सीखे होंगे? 3रा 2रा 4था 5वां जौन क्लास में सीखे है ना? HCF पहले से अबे करता है। और क्या करना है? तो यहाँ पे लिखना है A बराबर BQ प्लस में R, और E लिखना है तो E में A से गुना करके इसको जोड़ देंगे, E लिखना है A में A से गुना करके इसको जोड़ देंगे, E लिखना है A में गुना करके इसको जोड़ देंगे। का और भारी चीज़ है? नहीं है। तो बोलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? कमेंट में बताइए। और ओके, जय हिंद, जय भारत।